आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के अनुसार अपने हृदय का द्वार खोला है तो यीशु आपके जीवन में आ गए हैं और वह आपके हृदय में वास करते हैं। तो जब यीशु हमारे जीवन में है तो उसने हमें प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 बा खंड में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा के अनुसार जब यीशु हमारे हृदय में आ जाते हैं तो क्या वह हमें कभी छोड़ेंगे? वचन कहता है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब कभी नहीं छोड़ेगा तो हमें प्रभु को कितनी बार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, हमें सिर्फ एक बार यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एक बार वह हमारे जीवन में आ गया है तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे जिसका नाम है खोई हुई भेड़ की कहानी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 3 से 7 वचन में पाया जाता है। यह कहानी हमें यीशु मसीह की करुणा, प्रेम और पापियों के प्रति उनकी चिंता को समझने का अवसर देती है। यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो वह क्या करेगा? क्या वह उन 99 भेड़ों को नहीं छोड़ेगा और उस खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए पहाड़ियों और घाटियों में नहीं जाएगा? वह चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ की खोज में निकलता है। जंगलों खतरों के बीच में वह उस भेड़ को ढूंढने में समय बिताता है। उसकी चिंता केवल उस खोई हुई भेड़ के लिए होती है, जबकि बाकी भेड़ें सुरक्षित रहती हैं। आखिरकार चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेता है। वह उसे कंधों पर उठाकर वापस घर लेकर आता है। वह खुश होता है और उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना समय और ऊर्जा खर्च की है। उसका सारा ध्यान केवल अपनी खोई हुई भेड़ को सुरक्षित घर पहुंचाने पर होता है। घर लौटते ही वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। वह न केवल अपनी खुशी खुद मनाता है बल्कि अपने सभी मित्रों को भी इसमें शामिल करता है। यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह सिखाना चाहते थे कि ठीक वैसे ही जैसे चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ की तलाश में जाता है, वैसे ही परमेश्वर हर एक पापी की खोज करता है। वह हर व्यक्ति को वापस अपने पास लाने की कोशिश करता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न चला जाए। यीशु कहते हैं, स्वर्ग में भी पापी के पश्चाताप करने पर बहुत खुशी होती है, उससे कहीं अधिक 99 धर्मी लोगों की तुलना में जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। हमारे जीवन में चाहे हम कितने भी भटक जाएं, परमेश्वर हमेशा हमें खोजता है, हमें पश्चाताप के लिए वापस बुलाता है, और जब हम लौटते हैं तो स्वर्ग में भी हमारे लिए उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जब वह हमारे जीवन में आ गया तो उसने हमसे वादा किया है कि वह हमें कभी न छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपकी मसीही जीवन की उन्नति का कारण बनेगी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बाइबल शिक्षाओं को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।